हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टोदी मोदी सर में। आज क्लास 8 थर्ड समेटिव टेस्ट 2023 का सजेशन है इंग्लिश का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। बट आगे सीन है, आगे अपना नाम भरिएगा यहाँ पर, रोल नंबर, फिर सेक्शन। फुल मार्क्स 70 है और 2.5 घंटे का पेपर है। आगे सीन देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़िएगा खुद से, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिएगा। तो पहला दिया गया 1 नंबर, हु वाज अ स्त्री। ये नंबर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 है, आपको एक नंबर करके है। तो हु वाज द स्त्री, हु वाज अ स्त्री, आंसर देख लीजिए। स्त्री वाज ऑथर्स एल्डर सिस्टर, उसकी बड़ी बहन थी। कौन थी स्त्री? बड़ी बहन थी। व्हेन एंड हाउ डिड स्त्री डाई, तो किस, कब और कैसे स्त्री की मृत्यु हुई, तो देख लीजिए। स्त्री वाज डाइड एट द एज ऑफ 7 आउट ऑफ अपेंडिक्स, तो कैसे मरी गई थी वो? तो आगे देखिए, वो जो स्त्री थी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, माई आउन सिस्टर। माई आउन सिस्टर मीन्स उसकी खुद की बहन। डाइड फ्रॉम अपेंडिक्स, सी वाज 7 ईयर ओल्ड, जब वो 7 साल की थी। तो 2 नंबर का आंसर ये होगा। ठीक है, फिर हु वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, तो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया कौन सफ़र कर रहा था? तो ऑथर्स फादर वाज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। ठीक है, पी साइलेंट रहता है यहाँ पर। तो कैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है फादर्स फेवरेट, तो यहाँ ही का मतलब हुआ फादर, तो यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा दिया है द डिसीज हैव सो मच ट्रीट इन दोस डे, तो उस समय जो बीमारी थी इतना भयावह क्यों थी? ठीक है, उस समय इतना डरावना क्यों थी बीमारी? इसका आंसर देख लीजिए। इन दोस डेज देयर वेयर नो मेडिसिन लाइक पेनिसिलिन or any other magical antibiotics, that is why the disease had so much treat। ठीक है, so much treat, इतना याद रखिएगा। फिर है where did the family shift, तो उसका फैमिली कहाँ पर शिफ्ट हो गया था? आंसर देख लीजिए। द फैमिली मूव्ड टू ए लॉज नेम कुम्बरलैंड सिचुएटेड ए फ्यू माइल्स अवे। वो कहाँ शिफ्ट हो गया था? कुम्बरलैंड, जैसा दूर में। ठीक है, कुम्बरलैंड याद रखिएगा। फिर बी नंबर दिया गया है, ट्रू फॉल्स लिखना है और स्टेटमेंट बतलाना है, क्यों आपको ट्रू लग रहा है, क्यों फॉल्स लग रहा है। तो आपको ट्रू यहाँ लिखना है, ट्रू फॉल्स, और यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। तो पहला दिया गया है द नेरेटर वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली, तो ये तो रॉन्ग है, फॉल्स होगा। क्यों लिखा गया है माई मदर्स एल्डेस्ट चाइल्ड माई ऑन सिस्टर, मीन्स उसका खुद की बहन बड़ी थी, वो बड़ा नहीं था। तो पहला का होगा फॉल्स, लिख दीजिएगा स्टेटमेंट में, लिख दीजिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा ये चीज़, माई मदर्स एल्डेस्ट चाइल्ड माई ऑन सिस्टर अस्त्री। ठीक है, फिर दूसरा नंबर दिया है अस्त्री वॉज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द नेरेटर्स फादर, तो अस्त्री जो था वो उसके पिताजी का फेवरेट चाइल्ड था। तो इसका आंसर ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अस्त्री वाज फार एंड अवे माई फादर्स फेवरेट, तो ये लाइन यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर दिया गया है द नेरेटर्स फादर डाइड ऑफ अपेंडिक्स, तो उसके पिताजी अपेंडिक्स से मर गए थे, जो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि फॉल्स है। माई ऑन सिस्टर अस्त्री डाइड फ्रॉम अपेंडिक्स, उसके फादर नहीं मरे थे उसके। फिर 4 नंबर है आफ्टर हिज फादर्स डेथ द नरेटर अलॉन्ग विथ हिज अदर फैमिली मेम्बर मूव टू लैंडअप। ठीक है, लैंडअप, तो उसके पिताजी की मृत्यु के बाद सब उसका फैमिली लैंडअप शिफ्ट हो गए थे, मतलब मूव हो गए थे, जो रॉन्ग है। क्यों? यहाँ सी सोल्ड द बिग हाउस, यहाँ लिखा हुआ है सी सोल्ड द बिग हाउस एंड मूव टू स्मॉलर ऑन ए फ्यू माइल्स अवे इन लैंडलैप, मीन्स लैंडलैप से फ्यू माइल्स आगे था वो स्मॉलर, मैंने अपना घर को बेच कर और लैंडलैप में नहीं शिफ्ट हुए थे, उससे जरा सा आगे शिफ्ट हुए थे। तो याद रखिएगा, सीन हो गया है, इन सीन याद रखिएगा। ये चैप्टर आया है आपका टेल्स ऑफ चाइल्डहुड, चैप्टर 10 का है ये सीन, एक बार देख लीजिएगा। अब पोएम देखते हैं। अभी 2 नंबर देखिए, दिया हुआ है पोएम, तो ये पोएम का नाम है एवरीवन सैंग।
ये आपका चैप्टर 12 में है, ठीक है। एवरीवन सेंग चैप्टर का नाम है। तो ये पोएम पढ़िएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद आंसर सॉल्व करिएगा। फिर देखिए पोएम का दिया हुआ है ये नंबर, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो आपका ये 4 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन है, आपका 3 ऑप्शन दिया रहेगा। तो सही कौन सा ऑप्शन है आपको टिक मार्क करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, द पीपल वेयर ड्रीमिंग सिंगिंग या क्राइंग। क्या कर रहे थे पीपल लोग, क्या कर रहे थे सब लोग, ड्रीमिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे या क्राइंग कर रहे थे। तो ऑप्शन यहाँ पर पढ़िएगा, एवरीवन सडनली ब्रस्ट आउट सिंगिंग। तो क्या कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। पहला का आंसर क्या होगा, सिंगिंग में टिक मारिएगा, सिंगिंग, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है, द पोएट फेल्ट सैडनेस एंगर या जॉय। तो जो पोइट था, कवि थे, वो उदास हो गए, गुस्सा हो गए या खुशी हो गए, खुश हो गए। तो इसका आंसर होगा जॉय। क्या होगा, जॉय, ठीक है। फिर है 3 नंबर, पिजन बर्ड्स आर डिलाइटेड टू बी। वो पिजन जो बर्ड था, जो कैदी पक्षी थे, तो क्या कैसे खुश हो जाते हैं, फ्री होकर, केज में बंद होकर या घर में रखकर, डोमेस्टिकेटेड होकर। तो आपका इसका आंसर लिखिएगा फ्री। तो फ्री होकर खुश हो जाते हैं, ठीक है, फ्री होकर। फिर है 4 नंबर, ब्यूटी हैज़ बीन कंपेयर टू द। जो ब्यूटी थी, जो सुंदरता थी, उसको कंपेयर किया गया किसके साथ, मून के साथ, सेटिंग सन के साथ या स्टार के साथ। तो इसका आंसर होगा सेटिंग सन, ठीक है। फिर है बी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट। तो आपको ऊपर से देखकर आपको कंप्लीट सेंटेंस बताना है, ठीक। पहले लिखा है, प्रिजन बर्ड फाइंड फ्रीडम इन। जो कैदी पक्षी था, वो कल था, उसको आज़ादी चाहिए था, किसमें, इन द स्काई। उसको कहाँ चाहिए था आज़ादी, स्काई में उड़ने के लिए, ठीक है। तो इन द स्काई, ठीक है। फिर है सडनली द वॉइस वेयर। क्या होगा इसका आंसर, लिफ्टेड, ठीक है। सडनली द वॉइस वेयर लिफ्टेड, ठीक है। यहाँ लिफ्टेड लिख दीजिएगा, जो आपको यहाँ दिखा है सडनली लिफ्टेड, ठीक है, इस लाइन को। फिर है टीयर सुक, टीयर सुक। तो आंसू कहाँ से, तो आपका हॉरर, किससे, यहाँ पर लिखा हुआ हॉरर, ठीक है। टीयर्स हॉरर, इला लिखना आपको, बाई हॉरर। डर से आंसू क्या होता है, निकल जाते हैं, एक तरह से आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बाई हॉरर, ठीक है, यहीं पर लिखा हुआ है। फिर है आपका अनसीन, अनसीन पैसेज है आपका 3 नंबर। देख लीजिए, आगे आपको ये पढ़ना है पूरा से ठीक से, उसके बाद आपको आंसर देना है नीचे। तो आगे पढ़ लीजिएगा ठीक से, एडुकेशन के बारे में आपको अनसीन आया एक तो देखिए आगे। पहला ए नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेस्ट। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, तो आपको ऊपर से ढूंढ कर लिखना है। तो ये 5 मार्क्स का है, टोटल 5 क्वेश्चन है। तो पहला दिया है, एडुकेशन हेल्प अस। तो अपन लोग का एडुकेशन जो है हेल्प करता है किसमें, पहला लाइन दिया है, एडुकेशन हेल्प अस टू रियलाइज आवर फ्लॉज एंड करेक्ट देम, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, देख सकते हैं आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर 2 नंबर है, डायोजेंस रिमार्क। तो डायोजेंस ने रिमार्क क्या किया था, तो यहाँ लिखा हुआ है डायोजेंस ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ से लेके डेट से लेके पूरा यहाँ तक आपको लिखना है, देख लीजिए, ठीक है। फिर 3 नंबर है, ए मैन हु इज लर्न कैन गिव अस। तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ दिया है, व्हेन ए मैन इज लर्न एंड कैन गिव अस टाइमली एडवाइस। यहाँ से लेके यहीं तक लिख दीजिएगा, नहीं तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, टाइमली से। तो देख लीजिए, टाइमली एडवाइस और कैन हेल्प अस इन ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस। यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर है 4 नंबर, द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप इज लर्न। तो किससे हम लोग वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप पढ़ते हैं, बाय एडुकेशन से, शिक्षा से ही हमको वैल्यू पता चलता है फ्रेंडशिप का। फिर है 5 नंबर, आवर एडुकेशन कैन कम टू रेस्क्यू अस। तो हम लोग का जो एडुकेशन है वो रेस्क्यू करता है कहाँ पर, देख लीजिए, यहाँ लिखा ही हुआ है, कम टू रेस्क्यू अस व्हेन वी आर इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन आवर एडुकेशन
कम टू रेस्क्यू अस। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, याद रखिएगा। ये 5 नंबर का है, इसका आंसर आपका हो गया है। अब यहाँ का देखिए, 3 नंबर दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको आंसर ढूंढना है उसी में से। हाउ डज एडुकेशन हेल्प ए पुअर मैन। इसका आंसर यहीं पर होगा, एडुकेशन हेल्प ए पुअर मैन कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी। ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर देख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक का। ठीक है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज एवरी इंडिविजुअल गेट फ्रॉम एडुकेशन। तो सबको क्या मिलता है वो आपको बतलाना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ है, इट ऑल्सो गिव्स एनर्जी, सॉरी, इट ऑल्सो गिव एवरी इंडिविजुअल ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। ठीक, इसका आंसर आपका यहीं पर है, इट ऑल्सो, इट मीन्स एडुकेशन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे दिया है 3 नंबर, हाउ शुड द पर्सन हु सीक द कंपनी ऑफ द लर्न बी ट्रीटेड। इसका आंसर आपको यहीं पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, दोज हु सीक द कंपनी ऑफ द लर्न आर टू बी ट्रीटेड विथ एज मच रिस्पेक्ट एज दे लर्न देमसेल्फ। यहाँ तक। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। फिर C नंबर दिया गया है, वही आपका अनसीन पैसेज से, एडुकेशन हैज़ ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ बिकॉज, आपको बदलाना है। तो ये भी 4 नंबर का है, तो आपको फोटो आपको बदलाना है कौन सा रोल है एडुकेशन का। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों यहाँ पर देख लीजिए। ये सब आपका इस पैसेज से लिया गया है, इस पैसेज में ही है, सब ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर से लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहला लाइन दे दिया गया है, इट ऑल्सो टीच अस द वैल्यू ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पहला। दूसरा, वी लर्न द वैल्यू ऑफ 2 बार हो गया, ऑफ फ्रेंडशिप एज वेल। ठीक है, तीसरा नंबर है, आवर एडुकेशन कम टू रेस्क्यू अस फ्रॉम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ये नंबर है, 4 नंबर है इसका। 4 नंबर में बताया गया है, एडुकेटेड मैन कैन गिव अस टाइमली एडवाइस। ये 4 आपका वाइटल रोल दिया गया है, ये आपका है। अब देख लीजिए, अब दिया गया है ग्रामर का, देख लीजिए। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। आर्टिकल्स मीन्स ए एंड द, और प्रीपोजिशन का मतलब होता है इन, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, ये सब आपका प्रीपोजिशन हुआ। तो आपको इसमें फिल करना है, जहाँ पर आपका ब्लैंक दिया है उसमें आपको फिल करना है। तो देख लीजिए, पहला है, वी लिव डैश वेस्ट बंगाल। फिर इन द नॉर्थ देर आर डैश हिमालय। तो पहला में होगा वी लिव इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर इन द नॉर्थ देर आर द हिमालयस। हिमालयस एक ही है, तो द लगेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर मोस्ट डैश द पीपल, तो यहाँ पर होगा ऑफ, क्या होगा, ऑफ द पीपल। ठीक है, लिव डैश विलेजेस, तो लिव इन विलेजेस, यहाँ होगा इन। फिर ये दिया है, कोलकाता इज डैश इम्पोर्टेंट सिटी। तो इम्पोर्टेंट के लिए ए एन लगेगा, क्यों, आई है तो यहाँ पर ए लगाएंगे नहीं, ए एन लगाएंगे। फिर इट इज ए डैश मेट्रो सिटी, तो इसका आंसर होगा, मेट्रो सिटी एम है इसलिए ए लगेगा, इट इज ए मेट्रो सिटी। देख लीजिए आंसर, यहीं पर आंसर दिया हुआ है, वी लिव इन, पहला में इन लगेगा यहाँ पर। दूसरा में दिया गया है द, तो हिमालय के आगे द लगेगा। फिर मोस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, फिर उसके बाद दिया गया है इन, फिर एन, फिर ई, तो फिर इन, एन और ई, ये आपको एक बार देख लीजिएगा। फिर 4 नंबर दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, मतलब आपको सही फॉर्म बतलाना है वर्ब का, यहाँ पर कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए दिखा हुआ है, आई डैश ए बुक नाउ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नाउ मीन्स अभी, तो वो अभी बुक पढ़ रहा है। हिंदी में क्या बोलेंगे, मैं अभी बुक पढ़ रहा हूँ, तो रहा हूँ में ING लगता है, तो क्या होगा, आई एम रीडिंग होगा कि रीड होगा या हैव रीड होगा। तो रहा रही में ING लगता है, तो ये होगा आई एम रीडिंग ए बुक नाउ। क्या होगा आंसर, देख लीजिए।
क्या होगा आंसर? आई एम रीडिंग। ठीक है। फिर दूसरा नंबर है आरजू डैश गो गोस गोइंग वेंट, फिर लिखा हुआ टू स्कूल येस्टरडे। तो येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, तो बोलेंगे तो आरजू कल स्कूल गई थी होगा। तो गई थी में क्या लगता है? गो नहीं लगेगा, ना गोस लगेगा, ना गोइंग लगेगा, लगेगा वेंट। क्या लगेगा? वेंट लगेगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा वेंट। फिर है टिनटिन डैश रिटर्न्स हैज रिटर्न या रिटर्निंग होम जस्ट नाउ। तो अभी टिनटिन घर वापस आ चुका है। तो आ चुका है, तो आपको आ चुका है तो समझ में आ जाएगा क्या लगेगा? हैज रिटर्न। ठीक है। क्या लगेगा? हैज रिटर्न। ठीक है। फिर आगे दिया गया है मोर्टिमर ट्राइड टू डैश, क्या लिखा है? ग्रेस्पिंग हैज ग्रेस्प्ड या ग्रेप्स, सॉरी ग्रेस। तो द मीनिंग ऑफ द स्टोरी, तो इसका टू के बाद V1 ही लगता है। क्या लगता है? टू, क्योंकि यहाँ V2 लग चुका है, तो यहाँ पर V1 लगेगा। तो V1 यहाँ पर कौन है? ये तो V5 है, सॉरी ये V4 है, तो यहाँ तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि V3 है, ये V1 है। तो आंसर होगा ये। ठीक है। आंसर होगा ये आपका, ये ग्रेस्प। ठीक है। फिर है 5 नंबर डू एस डायरेक्ट। तो आपका दिया गया है पहला चेंज द वॉइस। तो आपको ये जो दिया गया है उसको वॉइस में चेंज करना है। तो पहला लिखा हुआ है ही रोट ए पोएम। तो वॉइस में पीछे से जो पीछे लिखा रहता है ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसका बनेगा कैसे? देख लीजिए। ए पोएम वाज रिटेन बाई हिम। ए पोएम आगे लिख जाएगा, फिर इसके लिए रोट लगा है इसलिए वाज रिटेन बाई हिम। ठीक है। फिर है जॉइन विथ विच। तो आपको 2 सेंटेंस दिया गया है, आई सो ए डॉग, फिर दूसरा दिया है इट वाज इंजर्ड। तो दोनों को आपको एक साथ जोड़ना है, एक सेंटेंस में जोड़ना है, क्या लगाकर? विच लगाकर। तो आपका फुल स्टॉप हटाइएगा और इट हटा दीजिएगा। जैसे आई सो ए डॉग विच यहाँ लगाइएगा और इट हटा दीजिएगा, विच वाज इंजर्ड। तो किस तरह बनेगा? देख लीजिए। आई सो ए डॉग विच वाज इंजर्ड, इट हट चुका है, इट यहाँ पर नहीं है। ठीक है। फिर दूसरा दिया है जॉइन विथ बिकॉज। तो बिकॉज आपको लगाना है क्योंकि। तो आई बाउट दिस कोट, एक पहला हुआ, दूसरा है इट वाज चीप, उन्हें सस्ता है। तो एक कहता है कोट खरीदा जो सस्ता है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा? वही फुल स्टॉप हटाना है। आई बाउट दिस कोट बिकॉज इट वाज चीप, यहाँ पर इट हटेगा नहीं, बिकॉज लग रहा है ना इसलिए। तो बिकॉज इट वाज चीप, याद रखिएगा। फिर है 4 नंबर आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, अंडरलाइन इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव का मतलब ही होता है टी ओ। ठीक है। टू जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। तो इसका अंडरलाइन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ भी चलेगा आपको। इसका आंसर होगा टू डिस्टर्ब। ठीक है। टू डिस्टर्ब। फिर है 5 नंबर दे आर पेंटिंग द बिल्डिंग। तो आपको रीराइट करना है, फिर से लिखना है इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा? दे हैव बीन पेंटिंग द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हैव बीन लग गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चुका है, कंटिन्यूअस ING भी लग गया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो चुका है, यहाँ फुल स्टॉप। ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स नरेशन है। पहला दिखा है मोहन सेड माई ब्रदर विल लीव टुमारो। तो मोहन सेड है, तो मोहन ने कहा मेरा भाई कल जाएगा। ठीक है, मतलब जाएगा, छोड़ेगा। तो आंसर देख लीजिए। मोहन सेड, सेड ही रहेगा, टोल्ड नहीं होगा क्योंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड रहेगा। सेड डैट हिज ब्रदर, माई की जगह कहाँ हो जाएगा? हिज। क्यों? माई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा हिज में। तो हिज ब्रदर विल का चेंज हो जाएगा वुड में, विल का चेंज हो जाएगा कहाँ? यहाँ पर विल है ना, यहाँ इसका चेंज हो जाएगा वुड में। ठीक है। वुड लीव द नेक्स्ट डे, टुमारो भी चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे, जो टुमारो है उसका भी चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है, इसके बाद रखिएगा।
फिर दिया गया है जॉइन द पेयर सेंटेंस यूजिंग इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव हम आपको बतलाए थे। माई मदर वेंट टू आगरा पहला सेंटेंस है। फिर दूसरा है सी वांटेड टू विजिट द ताजमहल। इसका आंसर होगा माई मदर वेंट टू आगरा टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, यहाँ पर वेंट टू आगरा लिखिएगा और ये सी वांटेड टू, वांटेड हटा दीजिएगा, सिर्फ टू जोड़ के दीजिएगा, टू विजिट द ताजमहल। ठीक है, ये दूसरा नंबर है आपका 8 नंबर। अंडरलाइन क्लॉज और उसके मतलब आपको क्लॉज का बताना है कौन सा टाइप है। ठीक है, आई सो एन ओल्ड वुमेन हु वाज कैरिंग ए चाइल्ड। इसका आंसर देख लीजिए, आई सो ए ओल्ड वुमेन हु वाज कैरिंग ए चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक मेन क्लॉज, और जहाँ हु से स्टार्ट हो रहा हु वो हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए राइटिंग स्किल है 7 का ये है, एक स्टोरी बनाना है आपको हिंट्स का यूज करके। 100 वर्ड लगभग होना चाहिए। इसका टाइटल होना चाहिए और मॉडल होना चाहिए। एट ए टाइटल एंड मॉडल, तो आपको टाइटल और मॉडल याद रखिएगा, आपको देना ही है, नहीं तो इसमें से आपका 2 नंबर कट सकता है। तो 10 में आपका 6 नंबर मिलेगा। तो इसे आपको टाइटल और मॉडल लिखना ही है। तो आपका हिंट दे दिया गया है फार्मर फाइंड ए स्नेक ऑलमोस्ट डेड विथ कोल्ड। ये आपका बुक से ही है, बुक में ही आपका ये स्टोरी दिया गया है, उसको आपको बनाना है। इसका आंसर देख लीजिए, 7 का ये है आंसर। पहले हेडिंग देना है, आप कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं आपका मर्जी से, जैसे ए फार्मर एंड ए स्नेक, एक किसान और एक सांप। ठीक है, क्योंकि इसमें इसी के बारे में बताया गया है, तो इस तरह हेडिंग दे सकते हैं। तो आपको शुरुआत करना किस तरह देख लीजिए, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। ये आपका स्टोरी लिखने का सही तरीका होता है, एक समय की बात है। तो इस तरह शुरू करिएगा, ए फार्मर लिव इन ए विलेज विथ हिज फैमिली। तो इतना तो पता ही होगा कि फार्मर जो रहेगा अपना फैमिली के साथ ही रहेगा। तो ये आपको लाइन जोड़ना है, हिंट में दिया नहीं गया, लेकिन आपको ये लाइन अपना खुद से जोड़ना है। ठीक है, देख लीजिए। वन डे वेन ही वेंट टू हिज फील्ड, एक दिन जब वह अपने खेत में गया। ठीक है, सडनली अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ही फाउंड ए स्नेक ऑलमोस्ट डेड विथ कोल्ड। ये वाला आपका पॉइंट दिया हुआ है, ए फार्मर फाइंड ए स्नेक ऑलमोस्ट डेड विथ कोल्ड। ठीक है, कोई लाइन जोड़े हैं, सडनली फाउंड ए स्नेक ऑलमोस्ट डेड विथ कोल्ड। फिर ही टुक पिटी ऑन द स्नेक, तो उसको उस पर दया आ गई, उस सांप पर, उस किसान को दया आ गई। पिटी, ही टुक पिटी, उसको दया आ गई किस पर, उस सांप पर। ठीक है, ही ब्राउट द स्नेक एट होम, तो वो उसे अपना घर ले आया। ब्राउट्स मीन्स लाना, ब्रिंग का ये सेकंड फॉर्म में। तो आपका ही ब्राउट द स्नेक एट होम, वो अपना उसको घर ले आया। फिर ही एल्सो वार्म, उसको गर्म किया। ही एल्सो वार्म द स्नेक, उसको गर्म किया, सबको गर्म किया। एंड सेव स्नेक लाइफ, और उसका सांप का जीवन बचाया। नेक्स्ट डे, अगला दिन, स्नेक रिवाइव्ड, वो मैंने ठीक हो गया एक तरह से। एंड बाइट द फार्मर सन, और उसके बेटे को, फार्मर के बेटे को बाइट कर लिया, मीन्स काट लिया। द फार्मर बिकम वेरी एंग्री, जो फार्मर हो गया तो गुस्सा हो जाएगा, तो द फार्मर बिकम वेरी एंग्री। ही चेज अवे द स्नेक फ्रॉम हिज हाउस, तो दौड़ गया अपने हाउस से उस सांप को पकड़ने के लिए। एंड किल द स्नेक, और उस सांप को जो बचाया था और उसी को लास्ट में मार देता है। क्यों? क्योंकि सांप आस्तीन का सांप जो बोलते हैं, तो कहावत है, आस्तीन का सांप सांप ही होता है। तो उसको लास्ट में उसका अपना नेचर वो भूलता नहीं है, तो उसको काटेगा ही काटेगा, तो उसको लास्ट में मार देता है। तो ये आपका मॉडल दिया गया है, नेवर टेक पिटी ऑन स्काउंडल, कभी भी दुष्ट पर दया नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको इला मॉडल याद कर लीजिए। ठीक है, स्काउंडल मीन्स होता है दुष्ट, और नेवर टेक पिटी मतलब कभी भी दुष्ट पर दया मत करिए, वो अपना नेचर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो ये आपका स्टोरी रहा, ये आपको खुद से इतना ही लिखे, नहीं तो और बड़ा करके आप लिख सकते हैं। आप कुछ आइडिया होगा तो जोड़ के और कुछ बना सकते हैं बड़ा करके इसके हिसाब से, नहीं तो याद करने के लिए छोटा सा लिखे हैं, देख लीजिए। 10 नंबर आपका मेन इला लिख लीजिए, मॉडल लिखिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा। और ये टाइटल रहना चाहिए, और आपका बॉडी कुछ में भी लिख लीजिए, आप उसके बारे में हिंट आप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नहीं, 2 मॉडल होना चाहिए और हेडिंग, तो आप ठीक से बनाइएगा। फिर भी नंबर है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड
अबाउट हाउ यू स्पेंड द दुर्गा पूजा वेकेशन। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, आपको उसको बतलाना है कि दुर्गा पूजा छुट्टी में किस तरह आप अपना लाइफ को जिए थे या किस तरह आप छुट्टी मनाए थे। तो आपको लेटर लिख के बतलाना है अपना दोस्त को। ये भी 10 मार्क्स का है और स्टोरी भी 10 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, नहीं तो राइट लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को लिखना है और एडवाइस देना है कि काइंड टू एनिमल्स, हिम टू बी काइंड टू एनिमल्स। और आप उसको एडवाइस देना है, उसको सलाह देना है कि एनिमल के प्रति दयालु रहना चाहिए। दोनों में कोई एक आपको लिखना पड़ेगा, 10 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए अब राइट लेटर टू योर फ्रेंड, आपका दुर्गा पूजा वेकेशन पर लेटर लिखना है, तो उसका आंसर देख लीजिए। एक क्वेश्चन है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू स्पेंड द लास्ट पूजा वेकेशन। आगे इस तरह देख लीजिएगा, आपका यहाँ एड्रेस होना चाहिए, फिर डेट होना चाहिए, फिर दोस्त का नाम जिस तरह यहाँ दिया हुआ है, डियर पृथ्वी। अब यहाँ देखिए, आई होप यू आर फाइन बाई द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से तुम ठीक हो गए। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर आफ्टर ए लॉन्ग टाइम टू शेयर माई दुर्गा पूजा वेकेशन एक्सपीरियंस। तो लिखा गया है, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद, क्यों? क्योंकि शेयर करना है मुझे दुर्गा पूजा वेकेशन का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। फिर दिस ईयर, इस साल, आई सेलिब्रेटेड माई पूजा हॉलीडे विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये साल मैंने अपना दुर्गा पूजा हॉलीडे छुट्टियाँ अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मनाया, ठीक है। ऑन सप्तमी, सप्तमी मीन्स दुर्गा पूजा का नवरात्रि का 7वां दिन। ऑन सप्तमी आई विजिटेड मैनी दुर्गा पूजा पंडाल, आई विजिटेड मैनी दुर्गा पूजा पंडाल्स, ठीक है, पंडाल्स इन कोलकाता विथ माई फैमिली। तो सप्तमी में मैं बहुत दुर्गा पूजा का पंडाल घूमा था कोलकाता में, किसके साथ? अपने फैमिली के साथ। ऑन नवमी, नवमी मीन्स आपका 9वां दिन, तो ऑन नवमी आई विजिटेड एवरी पूजा पंडाल इन आवर लोकेलिटी विथ माई फ्रेंड। तो मैंने अपने दोस्तों के साथ आपका लोकल एरिया में नवमी के दिन बहुत सारा दुर्गा पूजा, लगभग सब पंडाल घूमा था, ठीक है। तो आपको अपना लाइन में लिखा हुआ है, द पूजा पंडाल्स वेयर ब्यूटीफुली लाइटेड एंड डेकोरेटेड। तो जो पूजा का पंडाल था वो सुंदर से कहता है, लाइट लगाया हुआ था और उसका सजाया हुआ था सुंदर से। फिर आई इन्जॉय वेरी मच, मैं बहुत इन्जॉय किया। फिर आपको यहाँ लिखना है, आई होप यू इन्जॉय द सेम, तुमने भी ऐसा इन्जॉय किया होगा। प्लीज़ सेंड ए लेटर विथ योर एक्सपीरियंस, तुम भी अपना लेटर भेजो अपना एक्सपीरियंस के साथ, ने अपना जो सोचे हो अपना तुम किस तरह फील किया हो उसका अब लेटर लिखकर भेजो। विथ माई रिगार्ड्स योर पेरेंट्स एंड लव टू यू, और अपने मम्मी पापा को कहता है प्रणाम करना और लव टू यू, योर लविंगली राजा। इस तरह अपना नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा और जो दोस्त का नाम है यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। इस तरह लेटर हो जाएगा आपका। आई राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर, ये आपका बुक में से ही है, तो आपका इसका आंसर आगे ही दिया हो गया था, ठीक है। इसका आंसर आगे दिया गया था, तो आंसर एक बार कर लीजिएगा इसका। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि आपका सजेशन 3rd समेटिव इंग्लिश का क्लास 8 का सजेशन है, वो लोग को भी मदद हो जाएगा, तो दोस्त का भी मदद कर दीजिए। धन्यवाद।